हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं अजय गुप्ता आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज क्या है, लेक्चर 7। लेक्चर 7 में हम क्या करेंगे, लेक्चर 7 में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के कंसेप्ट को समझेंगे। हम कुछ कंसेप्ट को समझेंगे जिसके सहायता से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 के सवालों को हम डील कर पाएंगे। तो आज कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ सुनाएंगे नहीं, आज बस इतना कहेंगे कि मेहनत कीजिए। बिना मेहनत का कि सफलता किसी को नहीं मिला है। सफलता उसी की कदम चूमती है जो मेहनत करता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। हम भी कर रहे हैं, गर्मी में पसीना बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी पर लाइट हो ना हो, जैसे भी हो, अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए कुल मिला करके। तो क्या कंसेप्ट है 5.3 में, बेसिकली हमको ये देखना है, पहले समझाते हैं आपको कि इसमें आखिर क्या जरूरत है, इसको पढ़ने का क्यों जरूरत पड़ा हमको। हम पहले वो आपको समझाते हैं कि क्यों जरूरत पड़ा। फोन को रख देते हैं, क्वेश्चन वगैरह बाद में करवाएंगे तो फोन का यूज करेंगे। जैसे देखिए कि अगर आपसे कहे, क्या कहे आपसे कहे कि 1 जोड़ 2 जोड़ो, आप जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे कोई कहे कि ई जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 3 6। आपसे कोई कहे, सवाल देखते रहिए, कितना सारा सवाल आपको कराते जा रहे हैं। छोटा मोटा सवाल से क्या है, छोटा मोटा सवाल तो है। 4 कितना हो जाएगा, जोड़िए सबको, 10 हो जाएगा। और जोड़िए 5, कितना हो जाएगा भाई, 4 तक 10 बात होती है, यहाँ तक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह से करते करते अगर आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 10 तक का जोड़। 5 तक तो ठीक था, 10 तक पूछा तो भी हम जोड़ देंगे ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करके। लेकिन 100 तक पूछ लिया कि यहाँ से लेके 100 तक का बताइए, तब क्या हो, 1000 तक पूछ लिया तो क्या होगा। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ एपी। क्या पढ़ते हैं, जो एपी लिखा हुआ, ये देखिए एपी हो गया, प्लस को हटा देते हैं, एक एपी हो गया जिसका कि 2 टर्म है, 1 और 2। सारे प्लस को हटा देते हैं, यहाँ 3 टर्म वाला एपी बन गया, 1 2 और 3। इसमें से हटा दे तो 1 2 3 4 टर्म वाला एपी बन गया कि नहीं बन गया। अब उसका हमको समेशन करना था तो हम ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करते तुरंत जोड़ जाड़ लिए। लेकिन जब हमसे 10 कह दे, जब हमसे 1000 कह दे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 500 तक का जोड़ो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा। मेरा तो निकल जाएगा, आप बताइएगा आपका निकलेगा प्राण या रहेगा प्राण। तो ऐसे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सम ऑफ एपी का कंसेप्ट आया। क्या कंसेप्ट आया, सम ऑफ एपी। एपी मतलब एपी का। जैसे मान लीजिए ये था, इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया, देखिए फॉर्मूला दे गया SN। क्या, S मतलब समेशन, N मतलब जितना टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, उसका वैल्यू हो गया N। N का वैल्यू वहां पुट कर देंगे। अगर 4 टर्म का कहेगा तो N बराबर 4 रख देंगे। S का हो गया, समेशन हो गया। क्या होता है, N/2 क्या होता है, N/2। ये N और ये N सेम ही है, अलग मत समझिएगा। लीजिए एक ही तरह का लिख देते हैं। बचपन में हमको कंफ्यूजन होता था, EN क्या है, UN क्या है। जो वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा वही वैल्यू वहां भी पुट कर देना है, बस सिंपल। अब देखिए 2A + N - 1 × D। ठीक है, अब जब इस फॉर्मूला को आप देखेंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। N क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। S क्या हो गया, समेशन। SN क्या हो गया, समेशन ऑफ n टर्म्स, समेशन ऑफ 2 टर्म्स, समेशन ऑफ 3 टर्म्स, समेशन ऑफ 4 टर्म्स, समेशन ऑफ 5 टर्म्स। इसी तरह समेशन ऑफ 100 1000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A क्या हो गया, पहला टर्म, n तो पता है नंबर ऑफ टर्म्स, और D क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। जैसा कि आप पुराने लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए दोस्त। अब इस फॉर्मूला को क्या हम अलग तरीके से, इस फॉर्मूला को हम कुछ अलग फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, देखेंगे उस चीज को बाद में। उससे पहले हम इन सवालों को इस फॉर्मूला से डील करते हैं। करेक्ट करते हैं। 1 2 टर्म है, यानी समेशन ऑफ कितना, S2
दो टर्म जितना टर्म है वहां लिख दो n का वैल्यू 2, ठीक है। तो कहोगे कि n का वैल्यू 2, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2। इसको डील करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को डील करना है फॉर्मूले से। 2 a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू 1 है सर। n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू 2 है सर। d का वैल्यू बताइए सर जी 2 में से a को घटा दीजिए, हमसे काहे पूछते हैं। 2 में से a को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, लिख दीजिए। इतना भी नहीं आता आपको, चलिए कभी कभी पूछ लेते हैं आप लोग से। इससे ये तो खत्म हो गई, डब्बा में क्या बचा, 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 में से 1 गया तो 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, 1। तो S2 कितना आ गया 3। देखिए यही तो आप लोग लिखे थे कि नहीं लिखे थे। एक और देखें क्या, इसको देखते हैं, इस वाले का कंसेप्ट सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को डील करते हैं। इसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 3, S 3 लिख देंगे। n का वैल्यू 3 बट्टे 2, 2 a का वैल्यू कितना है, यहाँ भी 1 है, प्लस n का वैल्यू कितना है 3 है। d का वैल्यू सर इसमें से इसको घटा दीजिए, ना आपका मन कर रहा है इसमें से इसको घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। S3 बराबर क्या हो जाएगा 3/2, डब्बा को सॉल्व कीजिए, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ये होगा, 3 में से 1 गया 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग तो एक्सपर्ट हैं। 3/2 इंटू 2 जोड़ दो क्या हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 दूना क्या आ गया मेरे दोस्त 6। ये तो आप जोड़ जाड़ के लिखे थे, फॉर्मूला से आसानी से आ गया। आप कहोगे सर जितना हम जोड़ने में टाइम लगा रहे हैं उससे ज्यादा तो आप फॉर्मूला में टाइम लगा रहे हैं, फॉर्मूला लिखने में, वैल्यू पुट करने में, सॉल्व करने में। छोटे लेवल पे आप जोड़ रहे हैं ना, अगर 1000 का कह दे तो हम फॉर्मूला से तुरंत निकाल देंगे, आप जोड़ते रह जाइएगा, कर करते रह जाइएगा। इसी के लिए क्या निकाला गया, फॉर्मूला निकाला गया। अब देखिए 10 तक का क्या है, आप तो निकालते रहिएगा, हम फॉर्मूला देखिए कैसे लगा देते हैं। S 10 हो जाएगा, a n/2, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/2, क्या है 2a है, 2 के जगह a क्या है 1 है, प्लस है n-1, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, n का वैल्यू 10 - 1, d का वैल्यू इसमें से इसको घटा दीजिए, किसी से किसी को घटा दीजिए, 3 में से 2 गया तो 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमको आंसर आ गया, आप जोड़ते रहिए, इससे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 1। ये तो सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है ना, चाहेंगे तो डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। ये 9 में से 2 प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, और S10 कितना आ गया 5 इंटू 11 बराबर 55। देखिए कितना आसानी से आ गया, 1000 तक का रहता तो भी हम निकाल लेते। इसीलिए ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट बनाया गया है, जहाँ की Sn बराबर था समेशन ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। आप चाहेंगे तो इसका भी चेक कर लीजिए, n का वैल्यू 5 रख दीजिएगा, इसका देख लीजिए n का वैल्यू 1 2 3 4 रख दीजिएगा, 10 ही आएगा आंसर, 15 ही आएगा आंसर। इस तरह से आप चेक कर करके देखिएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम कहाँ चलेंगे दोस्त, अब हम इसी का अदर फॉर्म को देखेंगे। क्या देखेंगे अदर फॉर्म? अदर फॉर्म कहने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इस फॉर्मूला को एक अलग रूप दे रहे हैं, यहीं से ट्रांसफॉर्म इसको दूसरे फॉर्मूला में कर रहे हैं। Sn के जगह तो Sn लिख देंगे, n/2 लिख सकते हैं, 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, हाँ सर लिख दीजिए, क्या दिक्कत। फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, n-1 इंटू d। अब इससे पहले जो हम कंसेप्ट पढ़े यही तो पढ़े हैं, a प्लस n-1 इंटू d, पढ़े कि नहीं पढ़े। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होता था, an के या tn के, इसको हम कभी कभी l भी बोल देते हैं, लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। तो सिंपली ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, n/2, कुछ बुक में tn लिखा होगा, कुछ बुक में l लिखा होगा, हम क्या करते हैं, हम la लिख देते हैं, a के बाद प्लस था तो प्लस दे दिए, ये पूरा टर्म को हम l लिख दिए, जहां पे a पहला टर्म है और l क्या है लास्ट टर्म है। ठीक है, आपका मन होगा तो आप tn भी लिख सकते हैं, आपका मन होगा आप यहाँ n भी लिख सकते हैं। अब इससे करके देखते हैं क्वेश्चन, बोलिएगा सर इससे क्या फायदा। इससे ये फायदा है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए क्या,
आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। आप चुटकी में आंसर निकाल दोगे, आपको कोई जरूरी नहीं है इतना सारा कैलकुलेशन करने का। अगर यहाँ पे देखिए, अगर हमको डी दिया है, ए दिया है, एन दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या क्या दिया रहेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डी एन ए, डी एन ए, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए दिया रहेगा, डी एन ए दिया रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल एन कोटा में जो कोचिंग है, एल एन, ए दिया है, एल दिया है, एन दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये कितना आसान है, देखिए कैसे इसको हमको जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, हमको पता आंसर 3 होगा। एक बार देखते हैं, टर्म कितना है, 2 टर्म रख दिए, एन बाई यहाँ भी क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ए क्या है, 1 है, लास्ट टर्म क्या है, 2 है, नंबर ऑफ टर्म पता था 2, इससे ये खत्म, S2 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। सिंपल है कि नहीं। तो डिपेंड करता है कि एलएन दिया है या डीएनए दिया है। अगर डीएनए दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एलएन दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। आई होप कि आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कहां, एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है उसके थ्रू हम आपको क्या करेंगे, इन कंसेप्टों को समझाने का प्रयास करेंगे। नोट कर लीजिए ये सब। हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में। क्या कहा है, कह रहा है कि 10 टर्म का समेशन बताइए। पहले एपी आपको बता देते हैं, पहले एपी बता देते हैं। देखिए एपी क्या हो जाएगा, 2 7, क्वेश्चन अच्छे से लिख लेते हैं, गड़बड़ा जाता है मामला। 12 डॉट डॉट करते करते कितना टर्म का, 2 10 टर्म्स का क्या बताइए हमको, सम बताइए। हमसे सम पूछा है कि 10 टर्म्स का सम बराबर वाट। तो हमको क्या पता है, हमको क्या क्या दे रखा है, तो ए दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है कि 2, और हमको क्या दे रखा है, एल एन दे रखा है कि एन बराबर 10, और क्या दे रखा है हमको, डी दे रखा है क्या, हाँ डी दे रखा है। 7 में से 2 घटा दीजिए सर, 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। हमको ए एल एन तो नहीं दे रखा है, 2 फॉर्मूला है, एक ए एल एन, एक क्या है डी एन ए। तो कौन सा दे रखा है, हमको दे रखा है डी एन ए, तो हम डी एन ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये एल एन वाला तो नहीं, क्योंकि ए पता है, एन पता है, एल पता ही नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम लगा देंगे एल एन को मिटा देंगे, डी एन ए लगा देंगे। तो डी एन ए क्या था, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर 10, यहां लिखिए क्या 10 बाई 2, 2a बराबर 2, तो 2 प्लस n बराबर 10 ये ना माइनस 1, d बराबर 5। इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, बोर्ड मार्क्स लगा के सॉल्व कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुना 5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एस 10 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 9 बचे 45, कोई दिक्कत। एस 10 बराबर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 45 में 4 जाएगा, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49। अब 49 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 बचे 45 का 5, हाथ में 4, और 5 चौका 20, 4 24। तो S10 कितना आ गया, 245। कहने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि यहां से जो हम चलेंगे 2 7 12 करके 10 टर्म तक, तो उसका सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 245 आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। लग रहा है कि 5.3 जो है एक्सरसाइज, ये भी काफी लंबा लेक्चर बनने वाला है, क्योंकि इसमें पता है 20-20 सवाल है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, सारे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे करके पहले जो कर रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। एक एक करके करेंगे तो एक दिन क्या होगा, सब कुछ कर लेंगे। तो 12 टर्म्स का
और सब कुछ को एक साथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इतना करना है। लेकिन डेली 2-4 सवाल करते जाएंगे, कंसेप्ट सीखते जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम क्या हो जाएंगे, एक दिन पहलवान हो जाएंगे। 12 टर्म्स को जोड़ना है, यहां से चलते चलते कितना टर्म्स को जोड़ना है हमको, 12 टर्म्स को। तो इसमें हमको क्या लगेगा, आप बताइएगा, डीएनए लगेगा या एलएन लगेगा। एल हमको नहीं दिया हुआ है तो एलएन नहीं लगाएंगे, हम एलएन को मिटा दीजिए, डीएनए लगा देंगे। डीएनए के लिए सबसे पहले वैल्यू लिख लीजिए। ए बराबर क्या है, पहला टर्म 37, डी बराबर -33, -33 में माइनस इसको कर देते हैं, -37 तो -33 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 37। 37 में 33 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और n का वैल्यू बताइए, 12 टर्म्स, वो खुद क्या रखा है कि 12 टर्म्स। तो अब क्या बचा, अब ऐसा लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n बराबर 12 कहा है ना, 12 लिख दीजिए। अब वैल्यू पुट करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। a का वैल्यू -37 प्लस n का वैल्यू 12 बोला है, d का वैल्यू कितना है 4। काट दीजिए इसको, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 7 दूना 14 का 4 हाथ में, 1 3 दूना 6 1 7 और प्लस 11, 12 में से 11 गुना 4। अच्छे से लिख देते हैं, ये क्या है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, डब्बा बंद। नहीं तो इसी सब में कंफ्यूज होकर क्या होता है, आंसर गलत आने लगता है। यहाँ का -74 प्लस 11 चौके 44 हो गया। अब जब 44 को इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर है, माइनस साइन तो बड़ा वाला आ जाएगा तो माइनस ही रहेगा। और 74 में 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, S12 बराबर कितना आ गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या जगह -60 आ गया दोस्तों। यानी कि इन सब टर्म को अगर हम जोड़ते जाएंगे, ऐसे जोड़ते जोड़ते 12 टर्म्स का समेशन क्या आ जाएगा, -60 आ जाएगा मेरे दोस्त। -60 है क्या है, अजीब हाल है। यहाँ पे क्या होगा, n/2 था, यहाँ क्या था n/2, तो 2 से जब काटेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा 6 ना आएगा। भाई गलती हम ही की है, जिट्टो का पे चिल्ला रहे हैं, n/2 था। देख रहे कैसे कैसे सिली मिस्टेक हो जाता है। तो 2 से जोड़ दिया तो 6 आ गया, तो यहाँ बाहर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, बाहर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, बाहर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो कुल बात मिला के 12 टर्म्स का समेशन कितना आ जाएगा, S12 आ जाएगा 180 मेरे दोस्त। अब हम चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, 2 हो गया, तो तीसरा में चलेंगे। ये सिर्फ देखने में आपको लग रहा होगा सवाल की बड़ी भयानक है, कोई खास सवाल नहीं है। ये क्या हो जाएगा, अरे सर पहला टर्म दिख नहीं रहा आपको, 0.6 लिखिए। अच्छा ठीक है, लिख ली। डी इसमें से इसको घटा दीजिए 1.7, या फिर ऐसा कीजिए ना, इसी में से इसको घटा दीजिए 2.8 माइनस 1.7, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 8 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, और 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1। डी भी हमको पता चल चुका है, और एन तो सर पता ही है कि 100 टर्म बोल ही रखा है वो, लिखिए जल्दी, पूछते क्या है। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी पूछ लेते, देखते हैं हमसे गलती हो जाता है तो सोचते हैं कि रसगुल्ला सबसे पूछ लेंगे तो क्या होगा, सवाल सही हो जाएगा। n बराबर 100 रख दीजिए बाई 2 इंटू 0.6, ए का वैल्यू रख दिए यहाँ पे, प्लस n क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रह देते हैं, 50 नहीं करते हैं, क्या पता आगे चल के कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6 दूना 12, अब पॉइंट लगा देंगे, यहाँ एक डिजिट है यहाँ पे लगा देंगे, 99 आ गया इंटू 1.1। ठीक है, अब S100 बराबर क्या आ रहा है 100/2, और यहाँ क्या होगा 1.2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 99 गुना 11 करना है। ठीक है, अब 99 गुना 11 करना है तो क्या करेंगे, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया,
कुछ है कैरी नहीं है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, कुछ कैरी नहीं है। अब इससे इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से 1 को 9 और 9 से इसको 9, कितना हो गया 18 हो गया, 18 का 8 हाथ में 1, 9 एकम 1, 9 एकम 9 और 1 10। क्या समझ में आया दोस्त? इतना आया। अब पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, ये कितना आ जाएगा? यहां तक समझ में सबको आ गया होगा, सब होशियार है मेरे क्लास में। 100/2 सर और गुना लिखिए सर, इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना 1.2 जोड़िए सर, तो कितना आ जाएगा? 11 का 1 हाथ में 1, 9 1 10 को 0 हाथ में 1, कितना हो गया सर? 11 110.1 हो गया। इसको जोड़ने पे तो लिखिए सर यहाँ पे 110.1। अब क्या करेंगे बताइए? अब तो हमको आ ही नहीं रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? इससे इसको क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करे कि चलिए सिंपल सा डिवाइड कर देते हैं। हम चाहते थे यहाँ पे क्या कर सकते थे? 10 भी बना सकते थे, लेकिन उतना नहीं करना। 50 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा? 10.1। इससे इसको ये उड़ेगा तो यहाँ 1 आएगा और इसके बाद कितना है? 1 डिजिट है तो यहाँ 0 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 खत्म। अब हमको क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा? 5 से इस वाले संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 0 से कीजिएगा तो 0 आ जाएगा और 11 × 5 = 55 हो जाएगा। S 100 बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? 5505 रुपया। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बताइएगा मेरे दोस्त। इसमें क्या था? एपी दिया हुआ था, 100 टर्म का सम बोला, तो इसमें भी डी एन ए लगेगा क्योंकि हमको डी का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है। समेशन वाला फॉर्मूला रखे, एन का वैल्यू 100, ए का वैल्यू कितना था? 0.6 और एन का वैल्यू 100, फिर डी का वैल्यू 1.1 और सॉल्व कर दी तो आंसर मेरा कितना आ गया? 100 टर्म का सम क्या आ जाएगा? 5505 हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 4 पे मेरे दोस्त। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सामने क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्या है? इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लेक्चर लंबा ना हो जाए। और देखिए क्या कह रहा है कि ये जो एपी है इसका 11 टर्म का समेशन बताइए। जब हमसे समेशन पूछा तो हम देखेंगे, पूछेंगे इसमें दिया क्या है? ये दिया है, ये क्या होता है? यही वाला टर्म हो जाता है पहला टर्म। इसमें और क्या दिया है? हम डी निकाल लेते हैं सर। डी इसमें से इसको घटा दीजिए सर, क्या हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/15 घटाइए, क्या दिक्कत है? एलसीएम ले लीजिए, कितना मरतबा आएगा इसका? अगर एलसीएम लीजिएगा तो हम तो 60 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 60। 12 पंचे 60 तो यहाँ 5 आ गया, 15 चौके 60 तो यहाँ क्या आ गया? 4 हो गया। आपको ये सब आ रहा होगा, मैं ऐसा मान के चलूं क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं। डी बराबर 1/60 आ गया और एन बराबर क्या आ गया? 11 आ गया मेरे दोस्त। ठीक है क्या? अब हमको क्या लगाना है? एस एन लगाना है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह क्या रखेंगे? देखिए एन की जगह 11 रखिए सर, क्या देर करते हैं सर आप भी। 2 इंटू ए की जगह 15 रखिए, क्या दिक्कत है? एन की जगह 11 रखिए, -1 कीजिए, डी की जगह कितना रख दे? अरे सर डी की जगह देख नहीं रहे हैं, 1/, कितना है? 60 है, लिख लीजिए। ठीक है लिख रहे हैं, क्या करें। इसको ये क्या हो जाएगा? 2/15 हो जाएगा और प्लस 11 में से 11 क्या हो जाएगा? 10, ये बट्टे 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इधर छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 60, 15 चौके 60 और 4 दूनी 8 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? 10। तो S11 बराबर क्या हो गया? 11/2 गुना ऊपर क्या जाएगा? 18 और नीचे 60। अब किससे किसको हम काट दे? इससे इसको काट दे, 9 आ जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? 3 से काटिए सर, ये 3 मरतबे कट जाएगा, ये 20 मरतबे। तो मतलब 3 से अगर काटिएगा तो ये 7 कट जाएगा 20 मरतबे और ये कितना? 3 मरतबे कट जाएगा। तो S11 मेरा क्या आ रहा है? S11 जब आप देखेंगे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा? 33/20। यानी कहने का मतलब क्या है कि S11 11 टर्म का सम क्या होगा? 33/10 होगा। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप लोग को कंसेप्ट कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और लास्टली यही कहना चाहूंगा
कि मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे लगातार मोटिवेट करने के लिए। ये आप लोग का प्यार है कि हम यहाँ पसीना बहा करके लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड कर पाते हैं, कंसेप्ट्स वगैरह आपके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। नहीं तो इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल था मेरे लिए। इसी के साथ बाय।